मुझे इस पर डॉक्टर जमील जालिबी साहब की मौके नर याद देनी पड़ती है। वो आगे अकबराबाद से जितने वाकिफ हैं और उसके मखसूसात से उस बिना पर ये कह सकते थे वो, वरना जो शख्स आगरे से और उसकी कदीम रिवायात से वाकिफ ना हो, ये नहीं सकता। यानी ये अकबराबादियत क्या है? ये अकबराबादियत असल में सूरत ये है कि अकबराबाद ब्रिज भाषा का नजदीक तरीन हिस्सा है ब्रिज का, और हिंदी ब्रिज भाषा का जितना असर उर्दू में है वो मेरे ख्याल में 70% ही तो है। तो जो लोग आगरे से दूर हैं, आप जितना आगरे से मगरिब की तरफ चलते चले जाएं, आपको लहजे में सख्ती और परख्तगी मिलती हुई चल जाएगी। तो आपका ख्याल है कि जो आपकी शायरी में जो नरमी और घुलावट है, जी, ये उसी जमीन का फैज़ है। तेरी नजर
क्या माहौल था सब जब आपकी शेरी तरबियत हुई? मेरी शेरी तरबियत, बाज एक मकूला आपने सुना होगा कि मोर चिते चिताए पैदा होते हैं। यानी उन पर जो नक्श निगार किया जाता है वो मसनूई नहीं होता बल्कि फितरी होता है। मेरे घर का माहौल ऐसा था जिसमें आपके बहुत से सवालों का जवाब आ जाएगा। मेरे वालिद डॉक्टर थे और सियासत में भी उनको दखल था, तो इस बिना पर जितने अखबार थे वो सब आते थे और जितनी तहरीकें चल रही थी उस जमाने में, यानी सन 14 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, उसमें तो वो एक तो खुद मुझसे उर्दू के तमाम अखबार मुझसे पढ़वाते थे और उनके एडिटोरियल, और जहां मेरे तलफ़ुज़ में और लहजे में कोई गलती पाते थे तो वहीं वो उसकी इस्लाह कर देते थे, निशानदेही कर देते थे। तो इस तरीके से बहुत सी तरबियत तो मेरे घर में ही हो गई थी। फिर जिन मदरसों में मैंने तालीम पाई, स्कूलों में, वहाँ एक रिवाज था उस जमाने में जो अब खत्म हो गया, बहुत बुरा खत्म हुआ, बैतबाजी का। जी, बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया है। इससे एक शेरी माहौल पैदा होता था तालिब इल्मों में। शेर याद रखने, अच्छे शेर याद रखने, अच्छे शेर याद करने और उनको पढ़ने का भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। उनको किस तरीके से अदा किया जाए वो खत्म हो गया। सब आप शेर पढ़ते भी खास तरह से हैं, हर लफ्ज की तस्वीर बन जाती है। ये भी कोई आपको बाकायदा इसकी इसकी स्टडी वही बैतबाजी, अच्छा, वही बैतबाजी जो बचपन में की है। और मैं अपनी क्लास का कैप्टन था बैतबाजी टीम का, और इस एतबार से मुझे उस जमाने में शेर गढ़ के भी फौरी, अब वो उनको हराना होता था। अच्छा, ये बताएं कि बैतबाजी और ये फौरी जरूरत जो थी उससे हटकर जब आप संजीदा शायरी की तरफ आए तो मुझे याद पड़ता है कि आपने एक जगह अपना मुख्तसर सा एक तारुफ लिखा है अपनी किताब में, जो एक दो और किताबों में भी है, कि आपकी शायरी के बिना सियासत है। अभी कुछ तारीखों का भी जिक्र हुआ था, तो उस पर कुछ रोशनी डालिएगा। मैंने अर्ज किया ना कि मेरे घर सियासत का एक अखावा था और उसमें सियासी नज़में भी होती थीं। अल्लामा इकबाल की नज़में भी बहुत मकबूल थीं उस ज़माने में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की गज़लें, तो ये तमाम चीज़ें गैर शऊरी तौर पर मुतासिर कर रही थी। तो जो आपने अवलीन चीजें लिखी हैं अपनी, वो सब उनका रंग सियासी, सब का सियासी रंग था। ये तो मौज़ूआत की बात हुई, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ आपका बयान बहुत साफ है, कहीं कोई उलझाव नहीं है। और बाज़ औक़ात तो आपकी किताबों में मैंने ये देखा कि एक ही ज़मीन और एक ही घर में कई गज़लें हैं मौजूद। ये भी एक हिस्सा समझा जाता था किसी शायर के कादुल कलामी का, कि वो कितनी नज़्म बहरों में कितनी दफ़ा चीज़ें लिख सकता है। जी, मैं इसके मुताल्लिक़ ये है कि एक एक ज़मीन में मेरी शायद 3-3, 4-4 गज़लें भी हैं, और उसकी वजह यह है कि मैं हर मुशायरे में जिसमें शरीक हुआ हूँ उसमें ख्याल ये रखता हूँ कि अगर तरही है तो मैं तरह में पढ़ूँ। अब इत्तेफाक से एक ही ज़मीन कई मुशायरों में दे दी जाती है, तो मैं वो ये नहीं करता था कि अपनी पुरानी गज़ल उस मुशायरे में पढ़ूँ, मैं उसके लिए नई गज़ल लिख लेता था। अच्छा, सब तरही गज़ल के लिए वही तमाम लवाज़मत है या वैसे लिख लेता है? नहीं, वो अगर क़ुव्वत बश्क है तो उसमें तो तरही गज़ल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। और उसको फिर अमूमन लोग दीवान में नहीं रखते अगर तरही गज़ल लिखी। अब अगर तरही गज़ल अब पूरी तवज्जो से और पूरे इन्हिमाक से लिखी जाए तो कोई वजह नहीं है कि उसको दीवान में न रखा जाए। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने माशाल्लाह कोई 1 लाख से ज़्यादा
गज़लों के अशार हैं आपके यहाँ, और जी। कोई 3000 से ज़्यादा रुबाइयात हैं? नहीं, 3000 से ज़्यादा नहीं, बल्कि 1200 खासी 1000 से ऊपर, और जी हाँ, हाशिए कोई भी काफ़ी हैं। 1000 और आपकी पैदाइश अगर मुझे गलत याद नहीं तो 1908 है। जी हाँ, 1900। तो अगर आप 1920-21 से भी 20-21 से अगर आप लिख रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड आपने हमें एक चीज़ हमें किया। तो क्या चीज़ है जो आपको अभी तक, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो नहीं लिख पाते, 50s में 60s में जाकर कहते हैं कि हम नहीं लिख पाते। आप कहाँ तो अभी मुझे आपके बेटे साहब बता रहे थे कि आप 9 तस्नीफ़ वसिया पढ़कर आ रहे हैं। क्या चीज़ है जो आपको जारी और सारी रखती? बस एक उमंग होती है दिल में और वो लिखवाती है। ये चैलेंज होता है। अपनी शायरी को चैलेंज के तौर पर? हाँ, मैं चैलेंज कबूल करता हूँ शायरी का। सारी दुनिया
सुबह साहब, आपने इतना कुछ लिखा है और हम तो रश करते हैं कि आपने इतना कुछ लिखा। इस वक्त आप हमें क्या सुनाएंगे, ये बताइए। कोई गजल? जी हाँ, इस वक्त गजल ही सुनाऊंगा मैं आपको, अगर आप। जी इरशाद। देखिए, ताज़ा गजल है ये। मैं गुनाह हूं कि यकीन हूं, मुझे मालूम नहीं। क्या खबर हूं कि नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं। मुझसे क्या पूछ रहे हो कि सितारे क्या हैं? मैं तो क्या पूछ रहे हो कि सितारे क्या हैं? मैं तो एक खाक नशी हूं, मुझे मालूम नहीं। वाह, मैं तो एक खाक नशी हूं, मुझे मालूम नहीं। मुझको हालात हर एक समत लिए फिरते हैं। मुझको हालात हर एक समत लिए फिरते हैं। क्या जहां था मैं वहीं हूं, मुझे मालूम नहीं। संगरेजे की तरह अब तो पड़ा रहता हूं। संगरेजे की तरह अब तो पड़ा रहता। किसके खातम का नगी हूं, मुझे मालूम नहीं। संगरेजे की तरह अब तो पड़ा रहता। किसके खातम का नगी हूं, मुझे मालूम। मंजिले दोस्त में चलते हुए मुद्दत गुजरी। मंजिले दोस्त में चलते हुए मुद्दत गुजरी। दूर हूं अब के करीब हूं, मुझे मालूम नहीं। अपनी हस्ती को शबे वहम समझ रखा है। अपनी हस्ती को शबे वहम समझ रखा है। मतलब सुबह यकीन हूं, मुझे मालूम। मतलब सुबह यकीन, मुझे मालूम नहीं। फूल हैं, रंग हैं, नखत है गुलिस्तानों में। फूल हैं, रंग है, नखत है गुलिस्तानों में। क्या सबा मैं भी कहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं। साहब, आपने असनाफ किताब आजमाई की, अपने गज़लें भी लिखी, मरसील और बाकी मुसद्दस वगैरह। ये फरमाइए कि आपकी महबूब, अगर मैं कहूँ आपसे इन तमाम असनाफ में सबसे ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी, तो आप क्या कहेंगे? मेरी इब्तिदा गज़ल से हुई। गज़ल ही मेरी महबूब तरीन सिन्फ है। एक दिन तो चमन
पूछता हूँ फिर आप आए किस लिए हैं? सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरे भरोसे पर मत रहिएगा। तलबगार मिलेंगे एक बार मिलो हमसे। कैसे ये कहें तुमसे हमें प्यार है कितना, कैसे ये कहें तुमसे हमें प्यार है कितना। आंखों की तलब पड़ती है देखें तुम्हें जितना, आंखों की तलब पड़ती है देखें तुम्हें जितना। इस दुनिया में कम ऐसे परस्तार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे। दिल की जगह सीने में मोहब्बत है तुम्हारी, दिल की जगह सीने में मोहब्बत है तुम्हारी। अब मेरी हर एक सांस अमानत है तुम्हारी, अब मेरी हर एक सांस अमानत है तुम्हारी। हम बन के तुम्हें प्यार की महकार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे। अभी आपने पाकिस्तान टेलीविज़न की 20वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी शो देखा TV20। इस दिन हमने मार्तन गोल्ड सिगरेट और प्रिंसन सिगरेट बनाने वाले पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा लैक्सन टोबैको कंपनी लिमिटेड के ताउन से पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क़ मस्ती में
वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। उस रहमतल लिल आलमीन पर हजारों सलाम और लाखों दरूद जो अहद जहालत में रहनुमाए कामिल बनकर आया और जिसने दुनिया के शब्जारों में रोशनी के सदाबहार फूल खिला दिए। वो इमामुल अंबिया और खत्मुल मुरसलीन जिसने अबदाबाद तक कुफ्र की तारीकियों को दूर कर दिया और ईमान की एक ऐसा रोशनी पैदा की जिसने जहां ने जुल्मत को मुनव्वर कर दिया। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से आज पाकिस्तान टेलीविजन के कराची मरकज ने एक कुल सिंध बलोचिस्तान दातिया महफिल मशायरे का एहतमाम किया है, जिसमें हुजूर सरवर कायनात के हुजूर अपना नजराना अकीदत पेश करने के लिए जो शोराए कराम तशरीफ रखते हैं उनके अस्माए गरामी हैं जनाब जमाल एहसानी, जनाब अर्श उस्मानी, जनाब जाजिब कुरैशी, जनाब बिस्मिल आगाई, जनाब नादिर कंबरानी, जनाब एहजाज रहमानी, जनाब ताज कायम खानी, जनाब निखत बरेलवी, जनाब इर्तजा अजमी, जनाब इमदाद निजामी, जनाब सहबा अख्तर, जनाब हिमायत अली शायर, जनाब अख्तर अंसारी अकबर आबादी, जनाब इकबाल अजीम, जनाब शायर लखनवी, जनाब मंजूर हुसैन शोर, जनाब सबा अकबर आबादी और जनाब रईस अमरोहवी। सबसे पहले मैं अपना नजराने अकीदत पेश करता हूं। दूरिये कुएं मोहम्मद के सबालाम लिखूं, दूरिये कुएं मोहम्मद के सबालाम लिखूं, जो गुजरती है वो कैसे दिले नाकाम लिखूं। पर इम्तिहान भी शकस्ता बयां के वास्ते है। अलग ये बात के एजाज भी है नाते रसूल, अदब अलग ये बात के एजाज भी है नाते रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर इम्तिहान भी शकस्ता बयां के वास्ते है। जनाब जमाल एहसानी से उनका नजराना अकीदत सुन रहे थे। अब तशरीफ लाते हैं जनाब अर्श उस्मानी, आप हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। देखो खुदा की तजल्ली निगाहों को ये इज़्ने आम आ गया है। कुरैशी से कि वो अपना नजराना अकीदत पेश करें। इनका एक शेर है। मैं अक्स बन के उड़ूं बेकनार हो जाऊं, मैं अक्स बन के उड़ूं बेकनार हो जाऊं, जो तू मिले तो अंधेरों के पार हो जाऊं। आवाज ये आई है, ये शख्स हमारा है। जनाब दिल की ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश है कि फिर गुंबद खिजरा देखूं। दिल की ख्वाहिश है कि फिर गुंबद खिजरा देखूं, खुद जमीन पर रहूं और अर्शे मौला देखूं। नात पेश कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब नादिर कंबरानी साहब से, जो बलूचिस्तान से तशरीफ लाए हैं। उनका शेर है एक, ईमान व मार्फत से मुनव्वर हुआ जहां, ईमान व मार्फत से मुनव्वर हुआ जहां, तारीकियों को रूए जमी से मिटा दिया। जर्रे को जिसने औजे सुरैया ला दिया, जर्रे को जिसने औजे सुरैया दिला दिया, बंदे को ला के साहिबो मौला बना दिया। वो शीरो शकर हुए, वाह 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 वाह। दुश्मन जो थे सदा के वो शीरो शकर हुए, इंसानियत को दर से मोहब्बत सिखा दिया।
उन पर हजार बार दुरूद